अगर आपसे पूछेंगे कि बेनामी ट्रांजैक्शन क्या है, तो बेनामी ट्रांजैक्शंस का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति किसी भी संपत्ति को अपने नाम से ना खरीदकर किसी अन्य के नाम से खरीदता है, जिसे हम बेनामदार कहते हैं, और उसका स्वामित्व वो अपने पास ही रखता है, बस कागजी रूप से उसका मालिक कोई और होता है। ऐसा सामान्यतः लोग इसलिए कर सकते हैं क्योंकि जिस भी धन या जिस भी पैसे से उसे खरीदा जा रहा है वो एक प्रकार का काला धन या ब्लैक मनी, अर्जित किए गए पैसे का स्रोत लोग सरकार को नहीं बताना चाहते होंगे, इसीलिए उन्होंने इस प्रकार से धन को ठिकाने लगाने का तरीका। लेकिन इसमें सीधा सीधा मतलब यह है कि अगर सरकार को इसके बारे में पता चलता है तो सरकार आपकी उस संपत्ति की जब्ती भी कर लेगी और इसमें कारावास या इम्प्रिजनमेंट का भी प्रोविजन। भारत में बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988 लाया गया था, जो कि इंडिया के अंदर बेनामी ट्रांजैक्शंस को एक इलीगल ट्रांजैक्शन डिक्लेयर करता है। 2016 में इसमें कुछ अमेंडमेंट्स यानी कि संशोधन भी किए गए और उन संशोधनों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार की एक्टिविटी में इन्वॉल्व पाया जाता है तो उसे 7 सालों का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। इसके अलावा 25% उसके ऊपर फाइन भी लगा सकते हैं उसकी प्रॉपर्टीज की वैल्यू का। अगर किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट करना है, जब्त करना है, तो उसका भी अधिकार सरकार के पास है और वो जब्त करने के बाद सरकार उस प्रॉपर्टी को अपने पास भी रख सकती है। हालांकि इसमें एक प्रोविजन और भी है कि कई बार सरकार या सरकार की एजेंसियां जब कोई भी लॉ को इंप्लीमेंट करती हैं तो कई बार गलती के कारण वो निर्दोष लोगों को भी उसमें लपेट लेते। तो यहाँ पर इसका भी प्रोविजन है कि अगर लगे कि नहीं सरकार ने मेरे साथ गलत किया है और सरकार का ये जो कदम है जिसमें उन्होंने जब्त किया है मेरी प्रॉपर्टी को, ये ठीक तरीके से नहीं किया, तो इसमें अपील करने का भी ऑप्शन दिया गया है। आप सरकार के खिलाफ जाकर अपील भी कर सकते हैं।